साथियों नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए 72nd बीपीएससी में आखिरी 25 दिन बचा है और आप में से कई सारे लोगों का एक सवाल आ रहा है कि स्कोर नहीं बढ़ रहा है। देखिए जब भी ये सवाल आपके मन में आता है, मैंने 6-7 चीज़ें यहाँ लिखी हैं। आप इनमें से जितनी चीज़ों पे ज़्यादा काम कर सकते हैं आप कर लीजिए, स्कोर आपका बढ़ जाएगा। सबसे पहला काम आपको करना है कि स्कोर क्यों नहीं बढ़ रहा है उस लीकेज को पहचानना है। गलती कहाँ हो रही है, आप डिवाइड कीजिए कि कौन सा सब्जेक्ट है जो आपका सबसे कमज़ोर है और उससे सवाल पूछे जा रहे हैं। सवाल तो लगभग सभी सब्जेक्ट से पूछे जा रहे हैं, उसको क्लासिफाई करना है। फिर आपको लगे कि उस सब्जेक्ट के अंदर भी कई सारे टॉपिक्स होंगे जो आपको ठीक से आते होंगे और कई सारे टॉपिक्स आपको ठीक से नहीं आते होंगे। उस टॉपिक को लिख लीजिए। उसके बाद देखिए कि क्या कहीं रिवीजन की समस्या है या आपकी सिली मिस्टेक हो रही है, वो समस्या है। तो इन दोनों को आप धीरे धीरे इस पे काम करना शुरू कीजिए। और जो भी आपने टॉपिक्स आइडेंटिफाई किया है ना, एक एक टॉपिक को एक बार में निपटाते जाइए। ग्रे एरिया पहचानना है और उस पे काम करना है। लास्ट मोमेंट पे एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि बहुत कम समय में हम बहुत ज़्यादा आउटपुट निकले। चूँकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, आप आज दिन भर पढ़ के अगर 4 चैप्टर पढ़ते हैं और कोई दिन भर पढ़ के 28 चैप्टर पढ़ जाता है, पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। रिवीजन में 28 चैप्टर, कोई बहुत ऐसा मत सोचिएगा कि मैंने कुछ और सोच दिया। नया पढ़ने में दिक्कत है, रिवीजन करने में आप 28 चैप्टर रिवीजन कर सकते हैं। हम लोग रिवीजन कर रहे हैं और एक चैप्टर को मुश्किल से 5 से 7 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट में, डिपेंडिंग कि वो चैप्टर कितना बड़ा है, उसको ख़त्म कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यही अप्रोच आपके पास होना चाहिए और वो हम आपको कह रहे हैं। आप नीचे जो है लिंक आपको दिया गया है टेलीग्राम का कमेंट बॉक्स में, आप वहाँ से जाइए और देखिए अपने सब्जेक्ट्स को क्लासिफाई कीजिए। 3 तरह से क्लासिफिकेशन करना। 8 सब्जेक्ट्स हैं आपके पास। एक करना है कि मैं इसमें कंफर्टेबल हूँ, चाहे तो आप टॉपिक्स भी उसमें देख सकते हैं। दूसरा करना है कि मेरा ओके है, मतलब ठीक है, मतलब काम चल सकता है। और तीसरा करना है कि हम कंफर्टेबल नहीं हैं। तो जिनमें आप कंफर्टेबल नहीं है ना, सबसे पहले उसी पे काम करना है। और जिनमें ओके टाइप हैं उस पे भी काम करना है। जिस पे सबसे ज़्यादा कई बार हम गलती क्या कर देते हैं कि मान लो हमारा पॉलिटी बहुत स्ट्रांग है, हम क्या करते हैं फिर से उठाते हैं। चूँकि हमारी जो लाइकेबिलिटी होती है उसको हम बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, हमें पढ़ने में मज़ा भी आता है, हम कॉन्फिडेंट फील करते हैं, बट वहीं हम गलती कर देते हैं। देखो यार, अब का टाइम है ना कि अब टेस्ट पेपर बहुत दो, टेस्ट पेपर देना ही देना। किसी का भी टेस्ट पेपर दो, बट दो। हम लोग भी टेस्ट पेपर कंडक्ट कर रहे हैं। अब 23 टेस्ट है, उन टेस्ट को आप दो, कहीं से भी ले लो, मार्केट से ले लो या हमसे ले लो, बट उन टेस्ट पेपर को अटेम्प्ट करो। देखो गलती कहाँ हो रही है। थोड़ा सा हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि मॉडरेट टू टफ ही रखा जाए। इजी क्वेश्चंस को ज़्यादा नहीं ले रहे हैं, बहुत कम इजी क्वेश्चंस को ले रहे हैं। क्योंकि देखो इजी क्वेश्चंस तो आप वैसे भी कर दोगे और इजी क्वेश्चंस कट ऑफ नहीं बनाते हैं। कट ऑफ बनाएंगे वही मॉडरेट टू टफ नेचर वाले क्वेश्चंस। देखो कहाँ गलती हो गई। अगर आपका लिखने का तरीका वैसा है कि आप बहुत कम समय, 20 से 25 मिनट, आधे घंटे में पूरे टेस्ट पेपर का एक्सप्लेनेशन पढ़ के आप अपनी कॉपी में आधा पेज में या 1 पेज में लिख सकते हैं तो आप लिखिए, नहीं तो वहीं पे अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। और उस कॉपी को रिवाइज करते रहना है, ठीक है। 3 चीज पे अगर आपने काम नहीं कर रहे हैं आप इस समय, तो आप समझिए आप अपना प्रीलिम्स जो है आपका मतलब रोकने की तैयारी कर रहे हैं। पहली चीज़ है कि करंट अफेयर्स। यार ये सबके लिए नया होता है। इसमें आपको पर्सनालिटीज़ के नेम, कौन सी इवेंट्स हुई हैं, इन 2 चीज़ों पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। दूसरी चीज़ है जनरल साइंस। बायोलॉजी पे सबसे ज़्यादा फोकस रखिएगा, फिर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री भी है। तो इन सब पे आपको कॉन्सेप्ट्स ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, साथ ही साथ आपको फैक्ट्स भी उतना ही आना चाहिए। नाउ तीसरी चीज़ है हिस्ट्री। हिस्ट्री में आपको मैं बात करूं तो मोर देन 70% ऑफ द क्वेश्चन पर्सनालिटीज़ के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। जैसे गवर्नर जनरल हो गए, ये भी पर्सनालिटीज़ हैं। हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, ये पर्सनालिटीज़ हैं। किसी ने कुछ खोजा या कोई रूलर रहा तो ये पर्सनालिटीज़ हैं। तो आप देखेंगे ना, मोर देन 70 to 75% ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे तो वो पर्सनालिटीज़ के नाम के, या तो उनका नाम पूछ लिया जाएगा ऑप्शन में या उनका नाम दे दिया जाएगा। तो जो भी आप प्रिपरेशन करें इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में आप रखें, ठीक है। आप अपना थोड़ा सिटिंग ड्यूरेशन बढ़ा लो यार। अगर
6 घंटे पढ़ते हो तो 8 घंटा पढ़ो, 8 घंटा पढ़ते हो तो 10 पढ़ो, 10 पढ़ रहे हो तो 12। थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रेच करना है, यही टाइम है, दिस इज द टाइम यार। 25 दिन में परेटो प्रिंसिपल काम करेगा। आज जो आप 1 साल पहले पढ़े होगे, 6 महीना पहले पढ़े होगे, वो उतना याद नहीं रहेगा। बट आज जो आप रिवाइज कर लोगे, हम लोग रिवाइज करवा रहे हैं, ट्रस्ट मी, रिवाइज कर लो। उससे बेटर रिवीजन का तरीका शायद आपको कहीं मिले। अगर मिल रहा है तो डेफिनेटली आप करो, वरना हम जो रिवीजन करवा रहे हैं आप उससे रिवीजन कर सकते हो, बेशक कर सकते हो। कई बार का एक्सपीरियंस के आधार पे करा रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन सा नहीं पूछा जा सकता है। सिर्फ हमने कीवर्ड्स को चुना है और उन कीवर्ड्स को रिवाइज करवा रहे हैं। बहुत ज़्यादा हम एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ ही नहीं रहे, क्योंकि उसमें कुछ खास एक्सप्लेनेशन है नहीं। तो डायरेक्टली हम कोशिश ये कर रहे हैं कि आपको पॉइंट वाइज चीज़ों को रिवाइज करवा दिया जाए, ताकि जैसे ही एग्जामिनेशन हॉल में आप देखो, आपको वो हिट करे। देखो, अगर मैं 111 स्कोर किया था तो ये ऐसे नहीं आया है, वो मैं पढ़ाया था आपको पिछले साल और उसी में से मोस्टली क्वेश्चंस आए थे। नहीं तो सच बता रहा हूँ, मेरे पास पढ़ने का तो अपना पढ़ने का कोई टाइम ही नहीं था। अपना काम है, उसके बाद आपको पढ़ाना है, नहीं बचता है समय पढ़ने का। तो कहने का ये अर्थ है कि आप इस चीज़ को यकीन करो, और नहीं तो बाकी यू आर फ्री। आपका अपना नोट्स अगर आपने बनाया है तो वो बेस्ट है, मैं अब भी कहूँगा वो बेस्ट है। अगर आपने नोट्स नहीं बनाया है तो आप हमारे नोट्स पे टोटली रिलाई करो। धन्यवाद।